हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो जो हमारी आइडेंटिटी है वो रियल में क्या है, वास्तविकता में हम कौन हैं और हमारी पहचान क्या है, तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज से पहले हमने डिस्कस किया था कि मैं भगवान कौन है, और उससे पहले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि भगवान एक हैं तो इतने सारे लोग फिर कौन है। तो हमने पता किया कि बाकी सारे एचओडीज हैं, जैसे कंपनी में बहुत सारे एचओडीज होते हैं, ऐसे संसार को संभालने के लिए भगवान ने बहुत सारे लोगों को एम्पावर्ड किया है कि कुछ काम भाम काम भार सौंपा है। और हमने फिर जाना कि जो डेमीगॉड वर्शिप है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं हम, और जो हम कृष्ण की वर्शिप करते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं, दोनों में क्या फर्क है। तो हमने बहुत सारे देखे थे कि जो हम डेमीगॉड वर्शिप भी कर रहे हैं तो वो क्या है, जो बेनेडिक्शन है वो कृष्ण ही देते हैं, जो फेथ है वो भी कृष्ण से ही आता है। और अगर हम डेमीगॉड की वर्शिप करना भी चाहते हैं तो आपस में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम नहीं कर सकते, हमसे अपराध होंगे। हम एक दिन में भी सारे डेमीगॉड्स की पूजा करना भी चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे में 1.37 करोड़ डेमीगॉड्स की पूजा करनी पड़ेगी। तब जाके क्या है, हम सभी डेमीगॉड्स को प्रसन्न कर सकते हैं या सभी को पूछ सकते हैं। तो हमने जाना था कि भगवान भी क्या कहते हैं, जो भी कुछ आ रहा है डेमीगॉड्स की श्रद्धा, फेथ भी वहीं से आ रहा है, बेनेडिक्शन भी वहीं से आ रहा है। और जो इच्छाएं वो क्या है, वो जो डेमीगॉड वर्शिप का जो प्रोसेस बहुत ही रिजिड है, उसमें कोई ढील नहीं है। अगर आप ये करोगे तो वो मिलेगा। लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि थोड़ा सा ही पत्रम पुष्पम फलम, थोड़ा सा पानी जल भी हम भगवान को देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भी क्या है, उस विधि को कहते हैं अविधि पूर्वकम, कहते हैं कि इसमें कोई विधि नहीं है, आपके अविधि का पालन कर रहे हो। विधि क्या है कि आप भगवान को पूजोगे तो क्या ऑटोमेटिकली क्या है, सारी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। जैसे कि हम पेड़ की जड़ों में पानी देने से क्या होता है कि पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाता है, हरी भरी पत्तियों में पानी पहुंच जाता है, तने में भी पानी पहुंच जाता है, तो अलग से हमें पत्तियों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या है कि वसुदैव कुटुंबकम के भगवान जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान की सेवा करके, भगवान की वर्शिप करके क्या है, हम सारे डेमीगॉड्स की भी वर्शिप कर सकते हैं। तो हमने जाना, ठीक है, हम कौन, भगवान कौन है, डेमीगॉड्स कौन है। अब हम कौन है, हमने जीव के बारे में जाना था कि जीव ब्रह्मा तक होता है। तो फिर हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो हु एम आई। तो हम देखते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति से रोड पर चलते हैं, पूछते हैं और पूछते हैं कि हु आर यू, आइडेंटिटी हम उससे पूछते हैं तो कभी कभी कुछ अलग आइडेंटिटी बताता है कि आई एम दिस, है ना। या फिर जैसे मानो कि अगर हम किसी व्यक्ति से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, आप कौन हो, अगर वो दूसरी आइडेंटिटी बताता है तो हम क्या करेंगे उसको, है ना, हम पागल कहते हैं। जैसे हम पागल खाने जाते हैं तो क्या होता है कि पागल मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका है और दूसरी पहचान में अपने से आपको दूसरी पहचान से जोड़ता है। जैसे एक बार जवाहरलाल नेहरू ऐसे असैलम गए पागल खाने, तो वो गए लोगों से मिल लेते जो मरीज थे वहां पे। तो एक एक जो मरीज था, जो पेशेंट था, पागल था, वो दौड़ के जवाहरलाल नेहरू के पास में आया और जवाहरलाल नेहरू से पूछता है कि आप कौन हो। तो कह रहे आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं प्रधानमंत्री हूँ इस भारत का। अच्छा अच्छा, ठीक है, नए आए हो। 1 साल जब पहले मैं आया था मैं भी यही कहता था, तो अभी आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। तो पागल खाने में पागल लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके होते हैं। और कोई वहां पे अपने को लीडर समझ के भाषण दे रहा होता है, कोई कुक समझ के कुकिंग कर रहा होता है, और जिस आइडेंटिटी को पहचान कर रहा है वो उसी हिसाब से क्या है वो कार्य कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो आप क्या क्या आंसर दे सकते हो, आपके मन में कौन कौन से आंसर आएंगे। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से आंसर आए कि मैं कौन हूँ, मैं दिस हूँ। आप अपना नाम बता सकते हो, मैं फलाना हूँ। या फिर आप अपना प्लेस, बर्थ प्लेस जहाँ आप रहते हो कि मैं वहां से हूँ। या आप रिलेशनशिप बता सकते हैं, मैं इनका बेटा हूँ। या प्रोफेशन बता सकते हैं, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर। और हम रिलीजन बता सकते हैं, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन। हम जेंडर बता सकते हैं, आई एम पुरुष, आई एम स्त्री। और नेशनलिटी बताते हैं हम, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और अपना जो उम्र है वो भी बता सकते हैं कि आई एम ओल्ड मैन, आई एम यंग। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं तो हमें इस तरह के आंसर कुछ देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या है कि हम कुछ समय बाद क्या है, समय चेंज होता है, तो हम चेंज होते हैं, हम चेंज नहीं होते, हम सेम व्यक्ति रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारा नाम चेंज हो जाए। बचपन में कुछ और नाम था,
बड़े हो गए हमारा कुछ और नाम पड़ गया, या हमने कॉलेज स्कूल में कोई दूसरा नाम लिखवा दिया, तो हमारा नाम चेंज हो गया। लेकिन क्या हम चेंज हुए हैं? हम चेंज नहीं हुए। हो सकता है हमारा जो स्थान है, हम बता रहे थे कि ये स्थान पे मैं रहता हूँ, मेरा ये स्थान है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हमारा स्थान भी चेंज है, लेकिन हम चेंज हुए? हम वही हैं। हमारा संबंध भी चेंज हो सकता है, हमारा प्रोफेशन, हम पहले कुछ और प्रोफेशन कर रहे थे, अब प्रोफेशन हमने चेंज कर लिया। हम धर्म भी चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी चेंज हो सकता है, नेशनलिटी भी चेंज हो जाती है, हम यूथ थे फिर ओल्ड मैन, हमारी अवस्था भी चेंज हो रही है। लेकिन क्या वास्तव में जो हम है वो चेंज हो रहा है? नहीं, हम वही हैं। हम जो 4 साल पहले थे वही हैं, हम जो बचपन में थे वही हैं, बुढ़ापे में वही रहेंगे। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो वही व्यक्ति हूँ, वहां पे रह रहा हूँ वही व्यक्ति हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है? चेंज है। लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वो क्या है? वो चेंजेबल नहीं है, वो सेम है। तो फिर हम कौन है? तो हमें भगवत गीता क्लियरली हमें बताती है कि हम क्या है? हम आत्मा है, आई एम द सोल। और हम कौन है? आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो क्या है? हम आत्मा है। एक बार एक भक्त थे, तो वो ऐसे अपनी बुक्स प्रिंट कराने के लिए एक शॉप में गए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक फॉर्म, स्कूल का एक फॉर्म भी रखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा, उसमें लिखा था तुम्हारा परिचय की। तो तुम्हारा परिचय की मतलब तुम्हारा परिचय क्या है? तो ये बंगाल में। तो उन्होंने, भक्त ने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसमें क्या आंसर लोग लिखेंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई लिखेगा कि आई एम हिंदू, अपना नाम लिख सकता है, अपना पहचान लिख सकता है, तो ऐसी चीजें लिख सकता है। तो अगर उन भक्त ने कहा अगर कोई लिखे कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो इनमें से कुछ आंसर लेगा तभी उसको कुछ मार्क्स मिलेंगे, अगर वो आत्मा लिखेगा तो क्या होगा? उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कि पागल इंसान अपनी आइडेंटिटी भूल चुका होता है और दूसरी पहचान से अपने आप को हमेशा बताता है जो वो नहीं है, ऐसे ही हम क्या है? हम भी क्रेजी है, हम भी पागल हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान जो है उसको भूल चुके हैं, और हम अपनी पहचान किसी दूसरी चीज से बताते हैं, है ना? और बड़े गर्व से उस पहचान को बताते हैं कि हम ये नहीं है। बट भगवत गीता हमें बताती है कि हम कौन है? हम आत्मा है। उसकी जो शुरुआत होती है भगवत गीता की, वो कहाँ से होती है? कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन ठीक है, हमने बता दिया, आप ऐसे तो विश्वास बहुत मुश्किल है, इस साइंस का युग है। तो क्या हमारे पास कुछ प्रूफ है जिनसे हम डिसाइड कर पाए कि हम आत्मा है? हमारे पास प्रूफ है, यस। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ हैं जो हम आगे देखेंगे, जिनसे हमें पता पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? हम आत्मा है। तो हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ हैं, जैसे बहुत ही कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस यूज करें, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर वाले वहां पे क्या है? बैठे हुए हैं, और घर वाले रो रहे हैं। जैसे कभी आप भी किसी के अंतिम संस्कार में गए हो, जब किसी ने शरीर छोड़ा हो, तो क्या होता है कि लोग कह रहे होते हैं, उसके जो सगे संबंधी हो गया, कहते हैं ही हैज पास्ड अवे, वो चला गया। वो चला गया, कौन चला गया? वो तो वहीं पड़ा है। जिससे आप सारे संबंध रख रहे थे, जिसको प्यार कर रहे थे, वो सारे कहाँ चले? वो तो यहीं पड़ा है। तो कौन चला गया? थोड़ी देर पहले क्या था कि उससे सारे संबंध थे, उससे प्यार था, उसके साथ खा रहे थे, बैठ रहे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उसकी मृत्यु हुई, तब क्या वो वहीं पड़ा है, उसको कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई कुछ नहीं। उसको क्या कहते हैं? तुरंत घर से बाहर ले जाकर उसको जला देते हैं। तो और उस बॉडी को क्या है, उससे इतना भय रहते हैं क्या है कि अब इसको जाने दो, एक्चुअली मुझे अकेला छोड़ दो एक्चुअली, और कोई इसको छूना नहीं चाहता, है ना? छू के क्या है? हाथ धोने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा एक्चुअली। इतना नफरत हो गई इस बॉडी से एक्चुअली, शरीर से। अभी उससे थोड़ी देर पहले क्या था? इतना प्यार था, सब कुछ था, इतनी आसक्ति थी। तो इतनी देर में क्या हो गया एक्चुअली? जैसे ही वो शरीर छोड़ता है, अचानक से वैराग्य आता है हमारे अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ चला गया वो हम थे एक्चुअली, और जो वहां पे वो क्या है? वो शरीर है एक्चुअली, वो हम नहीं है। हम तो चले गए छोड़ के, तो उसको कहते हैं हम आत्मा है। इसी वजह से हम कहते हैं कॉमन सेंस का यूज करें तो ये पास जो है वो चला गया। और दूसरा क्या है? जैसे मान लो आपने कोई घड़ी पहन रखी है, तो मैं अगर पूछूं कि ये घड़ी, तो आप क्या बोलोगे? ये मेरी घड़ी है। आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं घड़ी हूं। तो
घड़ी किसकी है? आप घड़ी के ओनर हो, आप घड़ी नहीं हो। ऐसे ही जो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा सर है, ये मेरा हृदय है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा शरीर है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा शरीर है, मतलब मैं इसका ओनर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे कि मैं घड़ी नहीं हूँ, ये मेरी घड़ी है। इसी तरह से जो शरीर है वो किसका है? वो मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर है उस शरीर से अलग चीज है। जैसे घड़ी है, तो घड़ी का जो ओनर है वो क्या है? घड़ी से अलग आइडेंटिटी है उसकी। तो ऐसे ही हमारी भी क्या है, इस शरीर से अलग आइडेंटिटी है। इसी वजह से हम कहते हैं माई बॉडी। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये शरीर हूँ, कोई कहता है आई बॉडी ना। हमेशा सब लोग क्या कहते हैं? माई बॉडी। ये क्या है? मेरा शरीर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस शरीर से कुछ अलग हैं। जो शरीर क्या है, हमें बिलोंग करता है। जैसे घड़ी मुझे बिलोंग करती है, ऐसे शरीर मुझे बिलोंग करता है। तो आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉडी, दैट इज स्पिरिट सोल। हम आत्मा है, जो हमारा शरीर क्या है, हमारा एक इक्विपमेंट है, एक शरीर है। और इसका ओनर कौन है? वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इसका ओनर हूँ। तो दो चीज हमने पढ़ी, क्या है? ही हैज पास्ड अवे, और दूसरा है कि आई बॉडी और माई बॉडी। और तीसरा है कॉन्शियसनेस, कि हमारे अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है, चेतना है ना। जैसे मान लो एक सुबह सुबह एक की मदर बेटे को उठाती है, बेटा उठ जा, भी गया, सूर्य उग के आ गया, सूर्य भी उग गया। तो वो कमरे में देखता है और देखता है सूर्य तो नहीं हुआ, अभी उजाला नहीं हुआ एक्चुअली। तो जो बच्चा है वो सूर्य देखने के लिए बाहर नहीं आता कि सूर्य को देखेगा होगा नहीं होगा, नहीं, वो अंदर से ही रूम में बैठे बैठे क्या है, उसे पता पड़ जाता है क्या, कि सूर्य उगा नहीं था। तो ऐसे ही जो सोल है, आत्मा है, हमें कैसे पता पड़ेगा? अगर किसी के अंदर चेतना है, वो बोल सकता है, वो फील कर सकता है। चेतना मतलब थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। वो सोच सकता है, वो फील कर सकता है, और वो इच्छा कर सकता है। तो जैसे ही हम देखें किसी के अंदर चेतना है, तो हमें पता पड़ जाएगा हाँ ये सोल का सिम्टम है। अगर सोल नहीं है तो चेतना उसके अंदर नहीं होगी। जैसे मान लो हम जो क्लास ले रहे हैं, इसको कोई डेड बॉडी, जो मृत शरीर है, वो भी सुन रहा है, मान लो इस क्लास को, है ना। और अचानक से वो कहता है कि बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत क्या बोला है, क्वेश्चन पूछता है एक्चुअली, तो हम क्या कहेंगे एक्चुअली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेड बॉडी क्या है, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर से सोल जा चुकी है। एक बार क्या हुआ, टैक्सी ड्राइवर था और एक व्यक्ति के साथ जा रहा था, तो जो दूसरे व्यक्ति उसके साथ बैठा था, उसने पीछे से क्या एक थोड़ा सा हल्का सा थप्पड़ सा मार दिया उसके सर पर। वो एक साथ डर गया और वो एकदम ऐसे चौंक गया। जब उसने व्यक्ति ने पूछा कैसा क्यों हुआ, यानी इससे पहले मैं क्या है, जो मृत शरीर को गाड़ ले जाती है एम्बुलेंस में, उसको उसका ड्राइवर था। तो मेरे दिमाग में वही चीज घूम रही है, तो मुझे लगा किसी मृत शरीर ने हाथ मार दिया। तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तो हमारा चेतना है, मतलब क्या है कि हम सोच सकते हैं, हम फील कर, अनुभव कर सकते हैं, और हम इच्छा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम ये क्लास सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं अच्छा ये क्लास ऐसी है, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ऐसे कैसे बता दिया, या इसमें कल ये बताया था हमको। तो हम सोचते हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, और हमें हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, हम कुछ अनुभव कर पा रहे हैं, अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है। और तीसरा है, हम इच्छाएं करते हैं, अच्छा आज का लेक्चर अच्छा नहीं था, चलो कल मैं सुनूंगा, ये अच्छा होगा। तो हम हमारे ना चेतना का मतलब क्या है, हम सोच सकते हैं, हम चीजों को अनुभव कर सकते हैं, और हम दूसरी चीज इच्छाएं भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर चेतना है। और इसका मतलब क्या है, जो सोच सकता है मतलब उसके अंदर सोल है, जिसके अंदर सोल नहीं है वो सोच नहीं सकता। जैसे कि मान लो कि हम लोग मूवी देखने गए, और मूवी देखने गए तो वहां पे थिएटर में तो क्या हुआ, अगर मूवी में कोई हंसी का सीन आता है तो हम जोर आवाज में हंसते हैं, तेज तेज से हंसते हैं। कोई बहुत दुखी का कुछ माहौल आता है तो क्या हम रोते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। कुछ क्लाइमैक्स सीन आता है तो हम बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अब पता नहीं अब क्या होगा एक्चुअली। तो जैसे जैसे फिल्मों में क्या है आगे बढ़ रही है, जैसे सीन आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारा भी रिएक्शन हो रहा है, हम भी सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको इच्छाएं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है।
लेकिन वहां पे एक व्यक्ति और है, वो भी इस मूवी को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कोई रिएक्शन नहीं है, ना वो रो रहा है, ना हंस रहा है, ना उत्तेजित हो रहा है। वो कौन है? वो कैमरा। कि कैमरा भी पीछे लगा हुआ क्या है, पूरी मूवी को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कोई इमोशन नहीं है। वहां पे जिस चेयर पे आप बैठे हो, वो चेयर भी पूरी मूवी को देख रही है, लेकिन उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। दैट इज डेड मैटर। उसके अंदर आत्मा नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर चेतना नहीं है। इसके मतलब क्या है, ना वो सोच सकता है, ना इच्छा कर सकता है, ना कोई चीज अनुभव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, कोई सोच रहा है, कोई फील कर रहा है, कोई इच्छा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर चेतना है। इसी वजह से सोल है इसी के अंदर, इसी की वजह से क्या है, वो तीन चीज कर पा रहा है। जिसके अंदर सोल नहीं है, वो तीनों चीज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर सोल है, इसी वजह से हम सोच पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, और कुछ इच्छाएं कर पा रहे हैं। और चौथा है नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडी और ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार एक महिला थी, तो वो बीमार हो गई और बेहोश हो गई घर पे, तो उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। आधा घंटा लग गया उसको हॉस्पिटल ले जाने में, और फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, कुछ ट्रीटमेंट किया गया, उसको बेहोशी हालत में थी वो, और ट्रीटमेंट करके 1 घंटे बाद वो उठी। और 1 घंटे बाद उठी तो उसने पूछा कि उसने बोला कि कितना सुंदर वृक्ष है, इस हॉस्पिटल के सामने एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है ओक का। देयर इज अ ओक ट्री इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, की बहुत सुंदर वृक्ष है। जो डॉक्टर था वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, और जो उसके रिलेटिव्स थे बिल्कुल आश्चर्य में आ गए कि ये तो पहली बार इस हॉस्पिटल में आई है, और इसको कैसे पता कि हॉस्पिटल के बाहर क्या है, एक ओक ट्री है। डॉक्टर ने सोचा, मुझे आज तक मैंने रियलाइज नहीं किया कि उसके फ्रंट में क्या है, एक ओक ट्री है। इसे कैसे पता, ये तो पहली बार आई है, और 1 घंटे से बेहोश थी, तो इसने कब देख लिया। तो डॉक्टर से रहा नहीं गया, और डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता पड़ा कि इस जो हॉस्पिटल के सामने क्या है, एक ओक ट्री है। तो उसने बोला कि मैं ना छत पे गई थी, और छत से मैंने देखा था, वो पेड़ दिखाई दिया था मेरे को। और टेंशन कि छत पे कैसे गई। नॉर्मली जनरली क्या होता है हॉस्पिटल्स में, जो टेरेस छत का जो दरवाजा होता है हमेशा लॉक रहता है, कि पता नहीं कोई पेशेंट आगे ऊपर से कूदना पड़े, तो हमेशा बंद रहता है। तो जहाँ पे वहाँ की चाबी रखी रहती थी, उस गार्ड के पास गए तो उनसे पूछा कि ताला खुला था, कि ताला तो खुला ही नहीं पिछले 1 हफ्ते से, तो कैसे हो सकता है। तो उस महिला से पूछा कि अच्छा ठीक है, आप ऊपर गई थी, आपने और क्या देखा था। मैं देखा था लेफ्ट साइड में क्या है, एक मशीन रखी थी, राइट साइड में क्या था, एक टंकी थी पानी की, और सामने मैंने देखा तो ओक ट्री था। तो मैंने देखा, गार्ड से चाबी ली और सब लोग गए देखने के लिए। टेरेस पे चढ़ते जा रहे हैं, देखा कि लेफ्ट साइड में क्या है, वही जो उसने बताया, एक मशीन रखी हुई है, राइट साइड में टंकी, और फ्रंट पे बिल्कुल देयर इज अ ओक ट्री। सब लोग क्या आश्चर्यजनित रह गए, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि वो पूरे बेहोश अवस्था में दिखा, उससे क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, और वो छत पे घूमने गई, तब उसने सारी चीजें देखी बॉडी से बाहर। और हम देखते हैं कभी कभी एक भक्त एडमिट हुए तो उनका क्या है, ईसीजी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन फिर से क्या है, ईसीजी वर्क करने का मतलब आत्मा छोड़ के चले जाती है, वो मर चुका है, लेकिन फिर से वापस से दोबारा थोड़ी देर वर्क नहीं करता, उसका दोबारा से क्या है, ईसीजी वर्क करने लगता है। और एक बार एक व्यक्ति थे, उनका स्टोमा प्रॉब्लम थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ था, उनका स्टोमा को ऑपरेट करना पड़ा था। तो जब ऑपरेशन से उठे, उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर दिस ऑपरेशन थिएटर इज नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्फ। तो जब ऑपरेशन कर रहे थे, तो जो डॉक्टर थे वो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, गोल्फ के बारे में चर्चा कर रहे थे, और वो उस व्यक्ति ने सुना था। और जब वो उठा तो उसने बोला कि जो ऑपरेशन थिएटर है क्या है, गोल्फ की चर्चा करने का स्थान नहीं है। तो आउट ऑफ बॉडी, वो बेहोश भी किया गया था उनको ऑपरेशन करने पर, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हम इस बॉडी से अलग कोई चीज है, जिसको हम क्या है, सोल कहते हैं। और पांचवा प्रूफ है हमारे पास कि पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन जो है वो प्रूफ करता है कि हाँ, जो आत्मा है वो एग्जिस्ट करती है ना। देयर इज इयान स्टीवेंसन, तो ये प्रोफेसर हैं साइकोस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। उन्होंने बुक लिखी है बहुत सारी, जिनमें उन्होंने 2000 से ज्यादा ऐसे केसेस लिखे हैं जो पुनर्जन्म की कहानी को वर्णित करते हैं, पुनर्जन्म की मेमोरीज को जिनको याद है।
ऐसे बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखी हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स जो इन पुनर्जन्मों की कहानियों से ओतप्रोत है। हम भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं जो सच होती है वास्तव में। आए दिन क्या है, किसी न्यूज़पेपर में भी क्या है, कहानी आती है, छोटा सा बच्चा होता है और 3 साल का बच्चा है, वो सब कुछ बता रहा है कि मेरा घर क्या है वहां पे, मेरे पति वो है, कि मेरे पेरेंट्स वो अपने आप ले जा रहा है। रास्ता किसी ने नहीं बताया, वो कभी देखा ही नहीं उसने। 3 साल का बच्चा, उसने रास्ता कुछ देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी जा रहा है, दूसरे लोगों को रास्ता बता रहा है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। वो घर पे पहुंचता है, तुरंत पहचान लेता है, हाँ ये मेरे पाता है, पता है। और जो उसके पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि हाँ ऐसे हमारा बेटा था, इतने साल पहले मर गया था, ये था वो था। तो प्रूफ होता है कि जो पुनर्जन्म है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। और हम ऐसी बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं, अभी डिस्कवरी चैनल पे भी वीडियो आई थी कि जो पुनर्जन्म की स्टोरीज को बताते हैं। जैसे इसमें एक स्टोरी बताई गई है, अगर आपको क्लियर आ रही है आवाज तो हम थोड़ी देर देख सकते हैं इसको, 2-3 मिनट। इस मामले की तहकीकात करते जन्म डॉक्टर आयल वक्चा पूछे एक लगभग सामान्य मानव बच्चे ने मुझे जो भी बताया वो उसकी मौजूदा जिंदगी का सच बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस मामले को पसंद से सन 1998 में टर्की में बताकिया में रहने वाली एक नौजवान लड़की आत्महत्या एक कार दुर्घटना में दिमागी चोट की वजह से मारी जाती है। टर्की के ही एक दूसरे गांव में जो ज्यादा दूर नहीं था, तभी येजरी का जन्म होता है। इस बच्ची के शरीर में निशान मुख्य ऊपर खुला चुका था और दावे से ये कहना मुश्किल है ये उस दुर्घटना में आए घाव को संभाले, पर कम से कम घाव के ऊपर जहां अंतरा को जानलेवा चोट आई थी। गाय दाऊद और उसकी दादी कस्टोरिया से उनके घर जाकर मिले थे। दादी को नोट की कहानी पर पूरा विश्वास था। नानक शुरू से कहा करती थी कि उसकी 2 माएँ हैं और वो तो अपने पिछले जन्म की माँ नेमिया तक का नाम लिया करती थी। मैं पूछती थी तुम्हारी 2 माएँ कैसे हो गई, तो वो जोर देकर कहती थी कि वो तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आए दिन पेपर पर प्रकाशित होती रहती हैं, जिनसे हमें पता पड़ता है कि लोगों के पिछले जन्म की कुछ ऐसी चीजें याद रहती हैं और वो खुद बताते हैं सारी चीज। इससे क्या मतलब क्या है कि सोल कभी मरते नहीं, हो गया आगे ट्रांसफर होती है, तो हमारी बॉडी क्या है वो मरता है। और हम देखते हैं कि बचपन से ही एक फोबिया होता है, हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। बचपन से छोटा सा बच्चा है एक्चुअली, कभी कोई पानी से डरता है, कभी कोई किसी चीज से डरता है एक्चुअली। और कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बच्चे के कुछ ऐसे पूरे शरीर पे कहीं पे क्या एक ऐसा निशान होता है जो क्या है पिछले जन्म में कुछ ऐसा वार होता है, तो एक निशान हमें पाया जाता है एक्चुअली। तो जैसे मान लो कि पिछले जन्म में कोई मरने से डूब जल में पानी में डूब के करने से उसकी मृत्यु हुई है, तो क्या है उसको इस जन्म में क्या होगा, बहुत पानी से डर लगेगा। तो हम भी इस जीवन में किसी चीज से डरते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा पिछले जन्म में ऐसा कुछ घटना थी जिसका क्या है हम अभी तक क्या है उसका हमें इफेक्ट रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ये क्यों याद रहता है, हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इस वजह से मन में याद रहता है क्योंकि हम भी देखते हैं इसी जीवन के अंदर हमें कुछ चीजें याद रहती हैं। कुछ चीजें क्यों याद, कौन सी चीजें याद रहती हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा अपना अध्यापक याद है अपने बचपन का, तो आप कोई ना कोई अध्यापक को याद करेंगे। कौन सा अध्यापक आपको याद होगा जिससे साथ आपका कोई सुखद अनुभव होगा या फिर कोई दुखद अनुभव होगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, या फिर तो वो ऐसा ना होगा जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत गहरा होगा और वो चीजें हमें क्या याद रहती हैं। तो ऐसे जिन व्यक्तियों का पिछले जन्म में क्या है जो चीजें थी, जो घटनाएं थी, उनका इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि वो अगले जन्म में भी उनको याद रहती हैं या कुछ ऐसा निशान उनके जीवन में रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ पुनर्जन्म होता है और जो सोल है वो हम है और हम इस शरीर से कुछ अलग हैं। और हम देखते हैं ट्विंस पैदा होते हैं, 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक साथ जमा पैदा हो रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, एक ही माता के बच्चे हैं, एक पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनके दोनों के बिहेवियर में हर चीज में क्या अंतर होता है। तो जब एक ही बॉडी है, सब कुछ एक ही चीज है, एक ही उम्र है, तो अंतर क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों की जो आत्मा है वो अलग है। इसी वजह से क्या है
उनके जीवन चरित्र शैली में क्या है, अंतर होता है। तो अभी हमने 5 प्रूफ्स पढ़े जिससे हमें पता पड़ता है कि हाँ, जो बिलोंग करते हैं वो क्या, हमारा शरीर है, और हम कौन है, हम आत्मा है। हमने पहला प्रूफ क्या पढ़ा कि कॉमन सेंस, ही सी हैज पास्ड अवे, ही वो चला गया। कौन चला गया? व्यक्ति तो यहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब सोल है जो चला गया। आई बॉडी और बाई बॉडी, हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर है, मतलब मैं शरीर का ओनर हूँ, मतलब मैं सोल हूँ। और कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर चेतना है, इसका मतलब क्या है, हम सोल हैं। और चौथा पढ़ा हमने कि जो एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि हम आउट ऑफ बॉडी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम इस शरीर से कुछ अलग हैं। और पांचवा हमने पढ़ा रीइंकार्नेशन, कि हमारा पुनर्जन्म होता है। कुछ जिनको कुछ याद रहता है, उन्हें बहुत सारी स्टोरी सुनी, दैट प्रूव्स दैट हम क्या है, हम सोल है। लेकिन हम क्या है, कोई कह सकता है हम तो सोल को देख नहीं पाते, उसका मतलब क्या, मैं फिल्म नहीं करूंगा। जैसे कि हमें रोज में से क्या है, खुशबू आती है, रोज परफ्यूम बनता है, तो क्या हमें रोज में परफ्यूम दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। मिल्क से क्या है, घी बनता है बाद में, लेकिन क्या मिल्क के अंदर में घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। सीड होता है, जो बीज होता है, तिल, उसमें से क्या है, तेल निकलता है, तो हमें क्या उसमें तेल दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। जो गन्ना है उसमें क्या जूस होता है, लेकिन हमें क्या गन्ने में जूस दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लकड़ी है, लकड़ी के जल जाते हैं, उसके अंदर फायर है तभी तो जलती है, लेकिन लकड़ी के अंदर हमें फायर नहीं दिखाई देती। लेकिन कब दिखाई देगी? इसकी एक विधि है। मिल्क से क्या है, जैसे विधि को पूरा करेंगे तो हमें घी दिखाई देगा। सीड से एक विधि है तेल निकालने की, उस विधि को पूरा करेंगे तो हमें तेल दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमें क्या है, वो सोल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक विधि है उसको देखने की, क्या उसको देखेंगे तो क्या है, हम उसको देख पाएंगे। हर चीज का एक टूल होता है, तो हम देख पाएंगे उसको, अगर उस विधि का हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम उसको क्या है, देख पाएंगे। जैसे जो कार है, तो कार में क्या है, हॉर्न होता है, क्या है, बजाने के लिए, और हमारे पास क्या है, मुंह है बोलने के लिए। उसके पास हेडलाइट है देखने के लिए, हमारे पास आईज है देखने के लिए। उसके पास रेडिएटर है तो सप्लाई वाटर, हमारे पास हार्ट है ब्लड पंपिंग के लिए। हमारे उसके पास 4 पहिए मूव करने के लिए, हमारे पास क्या है, हाथ पैर है मूव करने के लिए। लेकिन क्या कार जो है 1 इंच भी बिना ड्राइवर के मूव कर सकती है? आपने देखा कभी? मैंने एक बार देखा था, जब मिस्टर इंडिया मूवी आई थी, उसमें क्या था, कार जो बिना ड्राइवर के मूव कर रही थी। बट वैसा फिल्मों में होता है खाली, ऐसा सच्चाई में नहीं होता। जो कार है, भले ही कितनी भी फर्स्ट क्लास कार हो, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं है तब तक क्या मूव नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारा शरीर कितना भी अच्छा है, लेकिन जब तक उसमें आत्मा नहीं है तब तक वो क्या है, 1 इंच भी हिल नहीं सकता है। और अगर मान लो आपने 1 करोड़ की गाड़ी कोई व्यक्ति चला रहा है, तो अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी बुरी तरह से घायल है, और जो इसमें पैसेंजर था वो भी बुरी तरह से घायल है, तो आप पहले किसको बचाना चाहोगे? 1 करोड़ की गाड़ी को या शरीर को जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो शरीर की वैल्यू पता है क्या आपको? शरीर की वैल्यू है, जो डॉक्टर हैरी मेंसन थे, तो उन्होंने डाला कि हमारे पास 5 पाउंड कैल्शियम है, हाफ पाउंड क्या है, फॉस्फेट है, तो इतने सारे कंटेंट्स हैं हमारे में। तो सारे जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यू निकाले, तो हमारे जो शरीर की वैल्यू आई 110 रुपए। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो आप 1 करोड़ की कार को पहले बचाओगे, उसको दिखाने के लिए भेजोगे, या फिर 110 रुपए के शरीर को? किसको भेजोगे? डेफिनेटली हम क्या है, उस इंसान को बचाएंगे, क्योंकि उस इंसान के बहुत वैल्यू है। वो वैल्यू किस चीज की है? उसके शरीर की वैल्यू नहीं है, उसकी तो 110 रुपए वैल्यू। वैल्यू किसकी है? जो आत्मा है उसकी वैल्यू, उसको जो शरीर मिला है उसकी वैल्यू है। इसी वजह से हम क्या है, उस व्यक्ति को पहले बचाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो उसने क्या है, उसका शरीर है, और उसके ऊपर उसने शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर क्या है, कोट पहना हुआ है, तो 3 आवरण है। तो ऐसे ही हमारे क्या है, एक बाहरी आवरण है, एक तो ग्रॉस बॉडी है हमारी, जो 5 तत्वों से बनी है। वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो 5 तत्वों से क्या है, हमारा शरीर बना है। ये हमारा बाहरी आवरण है। उसके अंदर एक और कवरिंग है, वो क्या है? सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। जैसे कि हमने बाहर के पहन रखा है, कोट पहन रखा है, ग्रॉस बॉडी है। उसके अंदर क्या है? हमने शर्ट पहन रखी है, मतलब हमारी एक और कवरिंग है जो सूक्ष्म शरीर है। और इसके अंदर हम हैं, आत्मा। जैसे हमने शरीर के ऊपर 3 चीज पहनी है, ऐसी आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है। एक सटल बॉडी है जो मन, बुद्धि, अहंकार है, और दूसरी कवरिंग क्या है? जो ग्रॉस बॉडी, हमारा शरीर की कवरिंग है। और जो सोल का जो नेचर है वो किससे बनी है? इटर्निटी से है, नॉलेज है और फुल ऑफ ब्लिस है। वो शाश्वत है, वो कोई मरती नहीं है।
और वो पूरे पूर्ण आनंद में रहती है और पूर्ण ज्ञान है उस हर चीज का। तो ये क्या है, ये सोल का है। तो मैटर क्या है कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कोई हम कहते हैं सोल क्या है, कोई फॉर्मलेस लाइट है कुछ ऐसा कुछ, बट सोल का एक फॉर्म है। तो मैटर क्या है, उसके अंदर कोई जान नहीं, लेकिन सोल प्लस मैटर क्या है, वो एक फॉर्म है। और खाली मैटर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उनसे सोल निकल गई तो हमें भी अगर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या है, जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है हमारी, जो अध्यात्म चेतना है, उससे क्या है हमें आध्यात्मिक चेतना में आना पड़ेगा, तब हम कुछ कुछ कर पाएंगे। और जो सोल है उसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है जो बहुत ज्यादा बताई गई हैं। सोल क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। सोल को क्या है, नैनम छिदन्ति संस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति त्यापो न शोषयति मारुतः, कि क्या इसको किसी साथ से काट नहीं सकते, किसी आग से जला नहीं सकते, पानी इसको गला नहीं सकता, और हवा ऐसे सुखा नहीं सकती। ये सोल है। और सोल क्या है, इंडिविजुअल है। तो ये हमेशा से थी और हमेशा आगे भी रहेगी, भगवान भगवता में कहते हैं। और तीसरा है सोल इटरनल है, शाश्वत है, हमेशा रहेगी, वो कभी मरती नहीं है। और जो सोल का साइज है वो कितना है, बाल अग्रभागस्य सतता कल्पितस्य च, कि श्वेता स्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है कि बाल के अग्रभाग को अगर 100 भागों में डिवाइड किया जाए तो जो वो क्या माप है, वो आत्मा का साइज है। तो जो बाल का जो अग्रभाग है उसका क्या बहुत छोटा होता है, उसको भी 100 भागों में डिवाइड करो तो वो आत्मा का साइज है। तो सोल का क्या क्वालिटीज है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ ब्लिस है, हमेशा शाश्वत रहती है, हमेशा नॉलेज में है, और क्या है, हमेशा आनंद में रहती है वो। और कहाँ पे रहती है, सिचुएटेड इन द रीजन, हमारे हृदय के लेफ्ट के हृदय में उसका स्थान है। इनकॉन्सिबल है, उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल है, हैज फॉर्म एंड पर्सनैलिटी, उसका एक फॉर्म है और पर्सनल पर्सन है वो। और वो क्या करती है, वो बॉडी चेंज करती है, वो कभी नहीं मरती। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, वो मृत्यु का मतलब क्या है, वो शरीर छोड़ रही है। जैसे भगवता में एनालॉजी दी गई है कि जैसे कि एक व्यक्ति है पुराने कपड़ों को छोड़ के क्या नए कपड़े पहनता है, उनको स्वीकार करता है, तो ऐसे जो आत्मा वो क्या करती है, पुराने शरीर जो हो जाते हैं उसके काम के नहीं, तो उसको पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीरों को एक्सेप्ट करती है। तो ये क्या है, सोल का गुण है। और क्या है, साइज क्या है सोल का, कि साइज का सोल है, सोल का साइज क्या है कि एक जो बाल का अग्रभाग है उसका क्या 100वां हिस्सा क्या है, हमारा सोल है। तो ये क्या है, सोल की कुछ क्वालिटीज हैं। और जैसे हम देखते हैं कि हम क्या है, बहुत छोटे हैं, और जो भगवान है क्या है, इनफाइनाइट है। भगवान कहते हैं भगवता में कि ममे वांसो जीव लोके जीव होते सनातन, कि हम भगवान के अंश हैं। तो हम क्या है, छोटी मात्रा में कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कोई घर को कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन भगवान क्या है, हम अणु हैं, भगवान विभु है, भगवान इनफाइनाइट है, भगवान अनंत है। भगवान पूरे संसार को क्या है, जीव लिमिट करें, हम जीवात्मा है, भगवान क्या है, परमात्मा है। तो जीवात्मा क्या है, आइदर इन द कंडीशन स्टेट और इन द लिबरेटेड स्टेट इज ऑलवेज सबऑर्डिनेटेड टू गॉड, कि चाहे वो बद्ध अवस्था में चाहे मुक्त अवस्था में क्या है, हमेशा भगवान के सबऑर्डिनेटेड ही रहती है। तो हमने जाना, हमने समराइज करें तो आज क्या क्या पढ़ा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम पूछे हैं तो हमारा जवाब होता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये फलाना ठिकाना। बट जैसे कि पागल व्यक्ति का अपनी आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी पहचान से बताता है, हमने देखा कि हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें चेंजेबल हैं, लेकिन हम व्यक्ति वही हैं। इसका मतलब क्या है, हम भगवद्गीता में बताती है कि हम क्या है, हम आत्मा है। और हमने इसके बहुत सारे प्रूफ्स पढ़े, कैसे साइंटिफिकली इसको जान सकते हैं कि हम आत्मा है। तो पहला प्रूफ था कि ही हैज पास्ड अवे, कि वो चलेगा। कौन चला गया, शरीर तो वहीं पड़ा है, तो मतलब इसका मतलब क्या, आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली गई। और आई बॉडी माई बॉडी, ये मैं हूँ या मेरा शरीर है, तो ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर मतलब मैं इस शरीर का ओनर हूँ, दैट बॉडी बिलोंग्स टू मी। इसका मतलब क्या है, मैं बॉडी से अलग हूँ। जैसे कि घड़ी मेरी है, घड़ी मुझे बिलोंग करती है, इसका मतलब क्या है कि मैं इस घड़ी का ओनर हूँ और घड़ी से अलग एग्जिस्टेंस है मेरा। और तीसरा पढ़ा हमने कॉन्शियसनेस, कि जहाँ पे कॉन्शियसनेस है वहां पे सोल है। सोल का सिम्टम क्या है, कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस कैसे आती है, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। अगर हम सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और इच्छाएं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर चेतना है। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर सोल है, हम ये बॉडी नहीं है, क्योंकि एक मैटर है वो क्या है, वो सोच नहीं सकता। और चौथा हमने पढ़ा नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस,
कि ऐसे हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें हमें पता पड़ता है कि हम इस बॉडी से अलग कुछ हैं, इसको हम आत्मा कहते हैं। और पांचवा जो हमने रीजन पढ़ा कि वो क्या, रीइंकार्नेशन, कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, हमने एक स्टोरी पढ़ी डिस्कवरी चैनल पर, देखी, ऐसा सारी पेपर्स में, न्यूज़पेपर में आती हैं कि कुछ ऐसा बच्चा जन्म लेता है और 3 साल की उम्र में ही क्या है, 4 साल की उम्र में पिछले जन्म की सारी कथाएं हमको बताता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, अपने आप सारी चीजें बताता है। वो बोल भी नहीं सकता ढंग से, लेकिन फिर भी उसे सारी चीजें याद है। तो जो पुनर्जन्म है, तो ये पांचों चीजें प्रूफ करती हैं कि हम क्या है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और इसके बाद हमने जाना कि जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है, जो आत्मा है, हमारे गुण क्या है, हमें नष्ट नहीं किया जा सकता, हम शाश्वत हैं, हम हमेशा आनंद में रहते हैं, और हम फुल ऑफ ब्लिस हैं। तो ये क्या है, ये जो आत्मा है उसके गुण हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा के तो ऐसे गुण हैं, लेकिन इसके अपोजिट हम कहाँ पे हैं, हम इस भौतिक जगत में हैं। और ये भौतिक जगत कैसा है, ये तो फुल ऑफ सफरिंग्स है। ये तो यहाँ तो हमेशा समस्याएं, यहाँ कोई आनंद है ही नहीं। और ये शाश्वत नहीं है भौतिक जगत, यहाँ पे कोई शाश्वत नहीं है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमारे गुण अलग हैं, इस संसार के गुण अलग हैं। तो फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि व्हाई आर वी इन दिस वर्ल्ड, कि हम, अगर हमारा नेचर वो है, हमारी प्रकृति ये है, हमारे गुण ऐसे हैं आत्मा के, तो फिर हम इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, हम इस वर्ल्ड में क्यों आए। तो ये हमारा अगला सेशन होगा कि हमारे इस संसार में आने का क्या रीजन है, हम यहाँ पे क्यों आए, और